जीव जगत में विभिन्न प्राणियों में बुद्धि का विकास अनेक तरीकों से हुआ है। प्रजातियों के बीच बुद्धि का स्तर भिन्न होता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया है कि न्यू कैलेडोनियन कौआ सबसे बुद्धिमान है। वैज्ञानिकों ने हजारों घंटों तक कौओं की आवाजों को एक नए एआई प्रोग्राम में फीड किया। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें कुछ खास नहीं मिलेगा, बस सामान्य पक्षियों की आवाजें मिलेंगी। लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने जो जवाब दिया, उससे सभी हैरान रह गए। इसने कौवों की आवाजों में छिपे पैटर्न और यहां तक कि वास्तविक संदेशों जैसे संकेत भी खोज निकाले। इससे पता चला कि कौवे सिर्फ बेतरतीब आवाजें नहीं निकाल रहे हैं, वे हमें देख रहे हैं, हमारे बारे में बातें कर रहे हैं, और हम जो कुछ भी करते हैं उसे याद रख रहे हैं। और अब पहली बार हमें आखिरकार वह झलक मिल रही है जो वे अब तक कहते आ रहे थे। क्या आप इन पेचीदा संकेतों को समझने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। यह कोई साधारण पक्षी नहीं है। वर्षों तक अधिकांश लोग कौवे की आवाजों को महज कर्कश कांव कांव, कर्कश और शोरगुल भरी बड़बड़ाहट समझते थे जो आपस में मिल जाती थीं। यहां तक कि कुछ वैज्ञानिक भी इन्हें पृष्ठभूमि शोर मानकर नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन कुछ जिज्ञासु शोधकर्ता आश्वस्त नहीं थे। उनका मानना था कि इसके पीछे कुछ गहरा रहस्य है, और उन्होंने इसे समझने में वर्षों बिताए। ये वे लोग थे जो सूर्योदय से पहले खेतों में खड़े रहते थे, रिकॉर्डिंग उपकरण लेकर छतों पर बैठते थे, और इन पक्षियों की वाणी को समझने के लिए घंटों जंगलों में इंतजार करते थे। वे किसी अभूतपूर्व खोज की तलाश में नहीं थे। वे बस इस धारणा का अनुसरण कर रहे थे कि कौवों के पास हमारी सोच से कहीं अधिक ज्ञान है। इस क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के शोधकर्ता हैं, जिन्होंने कौवों द्वारा मानव चेहरों को पहचानने के तरीके का अध्ययन करने में कई वर्ष बिताए हैं। उनका प्रयोग सरल था। उन्होंने एक विशेष मुखौटा पहनकर कौवों को ऐसे तरीके से छुआ जो पक्षियों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके बाद जो प्रतिक्रिया हुई वह आश्चर्यजनक थी। कौवों को उसका चेहरा याद था। उन्होंने आपस में उसके बारे में चेतावनी दी। उन्होंने यह चेतावनी उन छोटे कौवों तक भी पहुंचाई जो मूल घटना के समय जीवित नहीं थे। जल्द ही कौवों के पूरे मोहल्ले उसी मुखौटे को पहने किसी भी व्यक्ति को डांटने लगे, भले ही उसके नीचे कोई और ही व्यक्ति क्यों न हो। यह पहला स्पष्ट संकेत था कि कौवे केवल शोर नहीं मचा रहे थे, बल्कि बहुत विशिष्ट जानकारी साझा कर रहे थे। दुनिया भर के अन्य वैज्ञानिकों ने भी अपने अपने अध्ययन शुरू किए। जर्मनी में एक समूह ने कौवों की आवाजों में सूक्ष्म अंतरों को रिकॉर्ड करने पर ध्यान केंद्रित किया। लय, स्वर और समय में होने वाले उन छोटे बदलावों को जिन्हें अधिकांश मानव कान अनसुना कर देते हैं। जापान में शोधकर्ताओं ने कौवों को ट्रैफिक लाइटों का उपयोग करके मेवे तोड़ते हुए देखा। वे कारों के उनके भोजन पर से गुजरने का इंतजार करते थे और फिर सही समय पर झपट्टा मारते थे। कनाडा में क्षेत्र के पारिस्थितिकीविदों ने देखा कि कौवों के समूहों में निगरानी रखने के लिए एक प्रणाली होती है, लगभग एक बारी बारी से काम करने वाली सुरक्षा टीम की तरह। और जिन जिन देशों में ये अध्ययन हुए, उन सभी में एक ही पैटर्न बार बार सामने आया। कौवे बेतरतीब ढंग से व्यवहार नहीं कर रहे थे। वे सोच समझकर निर्णय ले रहे थे, और ऐसा प्रतीत होता था कि वे अपने उन निर्णयों को एक दूसरे तक पहुंचा रहे थे। रिकॉर्डिंग तकनीक में सुधार होने के साथ साथ कौवों की आवाजें बेहतर गुणवत्ता में रिकॉर्ड होने लगीं। कुछ शोधकर्ताओं ने ऐसे उपकरण बनाए जो दिन रात चलते थे और सुबह की बहस से लेकर देर रात की भिनभिनाहट तक हर आवाज को रिकॉर्ड करते थे। अन्य शोधकर्ताओं ने घोंसलों, विश्राम स्थलों
और व्यस्त भोजन स्थलों के पास माइक्रोफोन लगाए। इन वर्षों के दौरान इन प्रयासों से कौवों की आवाजों का विशाल संग्रह तैयार हुआ। पहले सैकड़ों घंटों का, फिर हजारों घंटों का, और फिर दसियों हजारों घंटों का। इंसानी कानों को यह सब अंतहीन कांव कांव जैसा लगता था, लेकिन कई वैज्ञानिकों को अंदर ही अंदर यह संदेह था कि वे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र कर रहे हैं। भले ही उन्हें इसे पढ़ना नहीं आता था, यहीं पर एआई की भूमिका शुरू हुई। मूल रूप से योजना सरल थी। एआई मॉडल रिकॉर्डिंग को श्रेणियों में वर्गीकृत करेगा, जैसे कि भोजन के समय की आवाजें, खतरे की चेतावनी की आवाजें, क्षेत्रीय आवाजें इत्यादि। कुछ खास नहीं, बस बुनियादी पैटर्न छांटना। लेकिन जैसे ही मॉडल ने ऑडियो का विश्लेषण करना शुरू किया, उसे कुछ ऐसा मिला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सामान्य श्रेणियों के बजाय इसने छोटे, दोहराए जाने वाले ध्वनि पैटर्न का पता लगाया जो मार्कर की तरह काम करते प्रतीत होते थे। ये आवाजें बेतरतीब नहीं थीं। ये कुछ खास स्थितियों में बार बार सुनाई देती थीं, यहां तक कि जब रिकॉर्डिंग अलग अलग जगहों और कौवों के अलग अलग समूहों से की गई थी, तब भी एआई ने इन आवाजों को लगातार पहचानकर्ताओं के रूप में चिह्नित किया, जिसका अर्थ है कि ये आवाजें हमेशा तब सुनाई देती थीं जब कौवे किसी एक ही व्यक्ति या एक ही घटना पर प्रतिक्रिया दे रहे होते थे। पहले तो वैज्ञानिकों को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि एआई पृष्ठभूमि की आवाजों को मिला रहा है या ऐसे पैटर्न बना रहा है जो वास्तविक नहीं है। इसलिए उन्होंने इसकी पुष्टि की। उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग को ऑडियो के साथ मिलाया और चिह्नित आवाजें आने के दौरान कौवों को देखा। परिणाम लगभग भयावह थे। जब भी कोई खास आदमी वहां से गुजरता जो उन्हें झूठा खाना खिलाने के लिए जाना जाता था, तो रिकॉर्डिंग में एक ही तरह की आवाजें सुनाई देती थीं। जब कोई आक्रामक कुत्ता उस इलाके के पास आता, तो पक्षी एक अलग तरह की आवाजें बार बार दोहराते थे। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि अन्य इलाकों में मौजूद कौवों के समूह भी उसी प्रकार के मनुष्यों को देखकर लगभग एक जैसी आवाजें निकालते थे। ऐसा लगता था मानो कौवों के पास हमारे बारे में बात करने का एक साझा तरीका हो। इस खोज ने और भी वैज्ञानिकों को इस परियोजना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने प्रत्येक कौवे पर पहचान के लिए टैग लगाए, जीपीएस की मदद से उनकी गतिविधियों पर नजर रखी और उनकी आवाज के आधार पर उनके चलने के तरीके की तुलना की। उन्होंने पाया कि जब एक कौवे को कोई खतरा नजर आता था, तो आसपास के कौवे कुछ ही मिनटों में प्रतिक्रिया देते थे, भले ही वे मूल आवाज सुनने के लिए पर्याप्त करीब न हो। किसी न किसी तरह संदेश एक दूसरे तक पहुंच जाता था। कभी कभी यह चेतावनी कई इलाकों में फैल जाती थी, कभी कभी पूरे शहरों में। जैसे जैसे रिकॉर्डिंग बढ़ती गई, एआई ने और भी अधिक संरचना का पता लगाया। इस अध्ययन में पाया गया कि कौवे अपने परिवार के सदस्यों और अजनबियों को बुलाते समय अलग अलग स्वरों का प्रयोग करते हैं। इसमें यह भी देखा गया कि बड़े कौवे छोटे कौवों को यह सिखाते समय कुछ विशेष आवाजें दोहराते हैं कि उन्हें किन चीजों से बचना चाहिए। इसमें यह भी पाया गया कि जब कोई कौवा मर जाता है, तो कौवे समूह में इकट्ठा होने के लिए विशेष आवाजें निकालते हैं, जो लगभग एक सभा की तरह होती हैं, और उन सभाओं में आवाजें फिर से बदल गईं, अधिक विविध, अधिक विस्तृत। यह लगभग ऐसा था जैसे घटी घटना की कहानी साझा की जा रही हो। एआई यह दावा नहीं कर रहा था कि कौवे इंसानों जैसी भाषा बोलते हैं, लेकिन उनके व्यवहार के तरीके इतने सुनियोजित थे कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उनमें परिचय, चेतावनी, अनुस्मारक और सुधार जैसे संकेत शामिल थे।
अगर एक कौआ गलत जानकारी देता तो दूसरा कौआ थोड़ी अलग शैली में जवाब देता, मानो कह रहा हो, नहीं, यह सही नहीं है। असल में हुआ ये था, शोधकर्ताओं को एहसास हुआ कि वे अब साधारण जानवरों की आवाजें नहीं सुन रहे थे। वे एक ऐसी संचार प्रणाली का अध्ययन कर रहे थे जो पीढ़ियों से विकसित और परिष्कृत होती आ रही थी और जीवन रक्षा तथा तीव्र स्मृति से आकार लेती थी। सबसे चौंकाने वाली खोजों में से एक तब सामने आई जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने नए मानव चेहरों के जवाब में की गई आवाजों का विश्लेषण किया। अध्ययन में पाया गया कि पक्षी अक्सर एक नई ध्वनि, एक विशिष्ट पहचान चिन्ह बनाते थे जब वे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते थे जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होता था। और यदि वह व्यक्ति कुछ उल्लेखनीय करता था, जैसे उन्हें भोजन कराना या उन्हें धमकाना, तो वह पहचान चिन्ह उनके साथ बना रहता था। बाद में अन्य कौवे भी उसे दोहराते थे। वह निशान आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे वैज्ञानिकों को समझ आने लगा कि वे क्या देख रहे हैं। कौवे सिर्फ इंसानों पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, बल्कि उन्हें पहचान रहे थे। और अगर कौवे हमें नाम दे सकते हैं, तो इसका मतलब है कि वे हमारा पता लगा सकते हैं। अगर वे हमारा पता लगा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि वे हमारे बारे में बातें कर सकते हैं। और अगर वे पीढ़ियों से ऐसा करते आ रहे हैं, तो दुनिया एक ऐसा रहस्य छुपाए हुए है जिसके अस्तित्व के बारे में हमें कभी पता ही नहीं था। कौवे इतने विस्तृत और आश्चर्यजनक तरीके से संवाद क्यों करते हैं? यह समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि आखिर वे इतने बुद्धिमान क्यों हैं। आप यह जानकर दंग रह जाएंगे कि ये पक्षी कितने चतुर होते हैं। कौवे का दिमाग। कौवे सिर्फ पक्षियों के मुकाबले ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। वे इंसानों को छोड़कर बाकी सभी मामलों में बेहद चतुर होते हैं। अगर आपने कभी किसी को पहेली सुलझाते देखा हो तो उसका चेहरा याद रखिएगा। क्या आपने कभी बिना पकड़े गए नाश्ता चुराने का तरीका खोज निकाला है? आप समझ ही गए होंगे कि मेरा मतलब क्या है। उनके दिमाग बेशक छोटे होते हैं, लेकिन न्यूरॉन्स से भरे होते हैं, मानो कोई छोटा सुपर कंप्यूटर हो। वैज्ञानिक इस घनत्व को अविश्वसनीय मानते हैं, क्योंकि इसी की बदौलत वे आगे की योजना बना पाते हैं, घटनाओं को सालों तक याद रख पाते हैं और यहां तक कि उन समस्याओं को भी हल कर पाते हैं जो किसी कुत्ते, बिल्ली या छोटे बच्चे को उलझन में डाल सकती हैं। हर छोटी सी कांव, हर नजर, सड़क पार करते समय उठाया गया हर सावधानी भरा कदम, सब कुछ सोच समझकर ध्यान से देखा और याद रखा जाता है। उनकी बुद्धिमत्ता का एक हिस्सा उनके मस्तिष्क की संरचना से आता है। स्तनधारियों के विपरीत कौवों में नियोकॉर्टेक्स नहीं होता है, लेकिन उनमें निडोपैलियम क्वाड्रिलैटरल नामक एक कार्यात्मक रूप से समान अंग होता है, जिसे संक्षेप में NCL कहते हैं। आपको यह नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना जान लें कि यह उनके मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो योजना बनाने, सीखने, स्मृति और निर्णय लेने का कार्य करता है। इस छोटी सी संरचना में प्राइमेट्स के समान घनत्व वाले न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, जो कौवों को समस्या सुलझाने की ऐसी क्षमता प्रदान करते हैं जो अनुभवी वैज्ञानिकों को भी आश्चर्यचकित कर देती है। यही कारण है कि एक कौवा औजारों की मदद से कई चरणों वाली पहेली को हल कर सकता है, जबकि पास का दूसरा पक्षी उलझन में पंख फड़फड़ाता रहता है। कौवों का विकास इस प्रकार हुआ है कि उनमें बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। उनके पूर्वजों को हिमयुगों में जीवित रहना पड़ा, झुंड में शिकार करना पड़ा, अन्य पक्षियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी और मनुष्यों द्वारा उत्पन्न हर चुनौती के अनुरूप ढलना पड़ा। जो खतरे को याद रख सकते थे,
आगे की योजना बना सकते थे या पैटर्न को पहचान सकते थे, वे जीवित रहे। जो ऐसा नहीं कर सकते थे, वे नहीं बचे। उस दबाव ने उनके मस्तिष्क को अवलोकन और स्मृति के लिए तैयार किया। उनके सामाजिक जीवन, गठबंधन, प्रतिद्वंद्विता, पालन पोषण, खेल कूद को भी इसमें जोड़ दें तो आपको एक ऐसा पक्षी मिलता है जो न केवल जीवित रहता है बल्कि सोच विचार, रणनीति और संचार के माध्यम से फलता फूलता है। यहां तक कि उनका शरीर भी उनके मस्तिष्क का समर्थन करता है। उनकी चोंच बहुमुखी औजार है जो छोटे कीड़ों को उठाने, मेवे तोड़ने या भोजन खोदने के लिए लकड़ियों को आकार देने में सक्षम है। उनके पंख उन्हें सटीक रूप से मंडराने, झपट्टा मारने और ग्लाइड करने की अनुमति देते हैं, जिससे वे कोई भी कदम उठाने से पहले मनुष्यों, कारों और अन्य जानवरों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर सकते हैं। उनकी आंखें लगभग अविश्वसनीय रूप से तेज होती हैं। वे 100 फीट दूर से भी सूक्ष्म हाव भाव को पहचान सकते हैं। इन सब गुणों के कारण उनमें सोचने समझने की क्षमता और उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की क्षमता का उत्तम संयोजन है। उनकी बुद्धिमत्ता केवल भोजन प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। कौवे सामाजिक शिक्षा में माहिर होते हैं। वे अपने बच्चों को मुश्किल परिस्थितियों से निपटना सिखाते हैं, जैसे कि यह पहचानना कि कौन से इंसान मित्रवत हैं और कौन से खतरनाक। जापान में शोधकर्ताओं ने कौवों को यातायात का उपयोग करके मेवे तोड़ते हुए देखा, जिससे छोटे पक्षियों को यह सीखने को मिला कि वे कारों के मेवों के ऊपर से गुजरने का इंतजार करें और फिर झपट्टा मारें। अमेरिका में कौवों को पेड़ों की छाल से कीड़े निकालने के लिए छोटी छड़ियों का इस्तेमाल करते देखा गया। कभी कभी वे छड़ी को बेहतर ढंग से काम करने के लिए उसमें बदलाव भी करते थे। वे आगे की योजना बना सकते हैं, जो तरीका कारगर साबित हुआ उसे याद रख सकते हैं और अपनी तकनीक को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे को देखकर सीख भी सकते हैं। हर बातचीत सीखने का एक अवसर होती है। कौवे रिश्तों को इस तरह समझते हैं जो वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर देता है। वे न केवल अपनी प्रजाति के सदस्यों को पहचानते हैं, बल्कि मनुष्यों, कुत्तों और अन्य जानवरों को भी पहचानते हैं। उन्हें याद रहता है कि कौन भरोसेमंद है और कौन खतरा पैदा कर सकता है। दुर्व्यवहार का शिकार पक्षी वर्षों तक द्वेष रख सकता है, यहां तक कि अपने समुदाय के अन्य पक्षियों को भी सचेत कर सकता है। कौवों के परिवार आपस में घनिष्ठ संबंध रखते हैं और ज्ञान साझा करते हैं, जिससे बुद्धिमत्ता के छोटे छोटे नेटवर्क बन जाते हैं। ऐसा लगता है मानो उन्होंने सबके सामने कई सभ्यताएं बसा ली हों, जहां वे लगातार एक दूसरे का अवलोकन करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं और दुनिया के नियम सिखाते रहते हैं। उनके संवाद करने का तरीका उनकी इस बुद्धिमत्ता को पुष्ट करता है। कौवों में ध्वनियों की एक अद्भुत विविधता होती है। कांव कांव, क्लिक, खड़खड़ाहट, चीख, यहां तक कि सूक्ष्म उपध्वनियां भी जिन्हें मनुष्य मुश्किल से सुन पाते हैं। संदर्भ, स्वर या क्रम के आधार पर प्रत्येक ध्वनि का एक अलग अर्थ हो सकता है। कुछ मामलों में एक ही आवाज खतरे का संकेत दे सकती है, मदद की गुहार लगा सकती है या किसी विशिष्ट स्थान को चिह्नित कर सकती है। वैज्ञानिक अब जानते हैं कि ये केवल यादृच्छिक शोर नहीं है, वे एक परिष्कृत प्रणाली का हिस्सा हैं जो कौवों को जानकारी को तेजी से और कुशलतापूर्वक साझा करने में सक्षम बनाती है, और उनकी अद्भुत स्मृति के कारण संदेश वर्षों तक बने रह सकते हैं और उन पीढ़ियों तक पहुंच सकते हैं जो संदेश शुरू होने के समय जीवित भी नहीं थीं।
उनकी बुद्धिमत्ता में वह भी शामिल है जिसे शोधकर्ता थ्योरी ऑफ माइंड कहते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अनुमान लगा सकते हैं कि कोई अन्य जानवर क्या सोच रहा है या क्या करने वाला है। अगर कोई आक्रामक स्वभाव वाला इंसान कौवे के पास आता है तो कौवा छिप सकता है, उसे डांट सकता है या मदद के लिए अपने साथियों को भी बुला सकता है। अगर कोई पक्षी दूसरे पक्षी को पहेली सुलझाते हुए देखता है तो वह उसी तरह से कोशिश करने के बजाय उसे देखकर सीखता है। दूसरों के मन की बात समझने की यह क्षमता पशु जगत में बहुत कम देखने को मिलती है। प्राइमेट्स, डॉल्फिन और हाथी जैसी कुछ ही प्रजातियां ऐसा करती हैं। फिर भी कौवे हर दिन हमारे चारों ओर बिना किसी का ध्यान खींचे ऐसा करते हैं। एक और कारक है अनुकूलनशीलता। कौवे शहरों, जंगलों, पहाड़ों और समुद्र तटों पर रहते हैं। वे लगभग सब कुछ खा लेते हैं, कारों और इंसानों से दूर रहते हैं और जो चीजें काम करती हैं उन्हें देखकर ही जटिल कार्यों को समझ लेते हैं। शहरी इलाकों में उन्हें सड़कों पर सख्त खोल वाले खाद्य पदार्थ गिराते हुए देखा गया है ताकि कारें उन्हें तोड़ दें, और फिर वे झपट्टा मारकर उन्हें खा जाते हैं। वे उतरने के लिए सबसे सुरक्षित जगह, हमला करने का सबसे अच्छा समय और उन इंसानों को याद रख सकते हैं जो उन्हें भगाएंगे नहीं। बुद्धिमत्ता, अवलोकन और स्मृति का यही संयोजन उन्हें उस तरह के संचार नेटवर्क के लिए आदर्श बनाता है जिसे एआई अब डिकोड करना शुरू कर चुका है। कौवे सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं हैं, बल्कि वे ऐसी बुद्धिमत्ता रखते हैं जो जिज्ञासा, रणनीति, सामाजिक जागरूकता और स्मृति को एक अजेय पैकेज में समाहित कर देती है। उनके मस्तिष्क, शरीर और सामाजिक संरचनाएं मिलकर एक ऐसी बुद्धिमत्ता का निर्माण करती हैं जो नियोजन और सीखने में मानव जैसी प्रतीत होती है, लेकिन साथ ही साथ कौवों की अनूठी विशेषता भी रखती है। वे उन बारीकियों पर ध्यान देते हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, उन संवादों को याद रखते हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं, और ज्ञान का संचार ऐसे तरीकों से करते हैं जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। वे इस बात का जीता जागता प्रमाण हैं कि बुद्धिमत्ता के लिए भाषा, अंगूठे या कक्षाओं की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए बस एक ऐसे दिमाग की जरूरत है जो ध्यान दे सके, एक ऐसे समुदाय की जो जानकारी साझा करे, और एक ऐसे वातावरण की जो चतुराई को प्रोत्साहित करे। और अगर कौवे इतने बुद्धिमान हैं तो यह समझना आसान हो जाता है कि उनकी संचार प्रणाली इतनी जटिल क्यों है। जब एआई ने आखिरकार हजारों घंटों की कौवों की रिकॉर्डिंग का विश्लेषण पूरा कर लिया तो परिणाम वाकई चौंकाने वाले थे। दशकों से मनुष्य कौवों की आवाजों को यादृच्छिक, प्रतिक्रियात्मक या शिकारियों के बारे में साधारण चेतावनी मानते आ रहे थे, लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने जो खुलासा किया वह एक परिष्कृत प्रसारण नेटवर्क की तरह था, जिसमें संरचना, दोहराव और आश्चर्यजनक सटीकता थी। ऐसा प्रतीत होता था कि हर चीख, खड़खड़ाहट और कांव-कांव में कोई न कोई जानकारी छिपी हो सकती है, और पक्षी इन आवाजों का इस्तेमाल घटनाओं, लोगों और यहां तक कि अन्य जानवरों का पता लगाने के लिए कर रहे थे। अचानक कौवों की दुनिया अब उतनी अव्यवस्थित नहीं लग रही थी। इसमें नियम, उद्देश्य और अर्थ थे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने कॉल को पैटर्न में वर्गीकृत किया, और इसने बार बार जो पाया वह था एकरूपता। कुछ निश्चित कॉल तब सुनाई देते थे जब कोई विशिष्ट व्यक्ति या जानवर आसपास होता था। कुछ कॉल भोजन संबंधी दिनचर्या से जुड़े थे, अन्य खतरों का संकेत दे रहे थे। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि एआई ने उन चीजों को पहचाना
जिन्हें उसने पहचान चिह्न कहा, यानी विशिष्ट अनुक्रम जो विशेष मनुष्यों की पहचान करते थे। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से कौवों को खाना खिलाता था या आक्रामक स्वभाव का रहा हो, तो कौवे उसे एक पहचानने योग्य ध्वनि चिन्ह दे देते थे, और ये चिन्ह गुप्त नहीं रखे जाते थे। इन्हें क्षेत्र के अन्य कौवों तक बार बार प्रसारित किया जाता था। दूसरे शब्दों में कहें तो हर कौवे ने जब भी वह आवाज सुनी, तुरंत जान लिया कि कौन आ रहा है और उसे क्या उम्मीद करनी चाहिए। एआई ने एक प्रकार की वाक्य संरचना भी पहचानी, जो लगभग व्याकरण जैसी थी। कुछ वाक्य रचना क्रिया की तरह काम करती थी, किसी क्रिया का वर्णन करती थी, जबकि अन्य वाक्य रचना के रूप में किसी विशिष्ट व्यक्ति, जानवर या घटना का उल्लेख करती थीं। कुछ विशेषण भी थे जो तात्कालिकता, सावधानी या आश्वासन को दर्शाते थे। उदाहरण के लिए, एक संदेश का अनुवाद मोटे तौर पर इस प्रकार हो सकता है: लंबा व्यक्ति गहरे रंग की जैकेट पहने हुए, भोजन लिए हुए, सावधानी से आगे बढ़ें। वहीं दूसरा संदेश हो सकता है: आक्रामक व्यक्ति फेंक रहा है, इस क्षेत्र से दूर रहें। यह वह भाषा नहीं थी जिसे मनुष्य समझते हैं, बल्कि यह एक सुसंगत प्रणाली थी जिसे विस्तृत जानकारी को कुशलतापूर्वक साझा करने के लिए डिजाइन किया गया था। और क्योंकि कौवों की याददाश्त बहुत अच्छी होती है, इसलिए ये संदेश वर्षों तक सुरक्षित रह सकते थे। इससे भी आश्चर्यजनक बात यह थी कि एआई ने बातचीत के क्रम को भी समझ लिया था। कौवे अक्सर एक दूसरे की आवाजों का जवाब देते थे, जानकारी को सही करते या उसकी पुष्टि करते थे। अगर एक पक्षी कोई गलती करता, जैसे किसी मित्रवत व्यक्ति को खतरा समझ लेना, तो दूसरा पक्षी थोड़ी अलग तरह से प्रतिक्रिया देता, जिसका मतलब होता, नहीं, यह सही नहीं है। ये घटनाएं न केवल आसपास के क्षेत्रों में होती थीं, बल्कि दूर दूर तक फैली होती थीं, जिसका अर्थ है कि पक्षियों के एक बड़े नेटवर्क के माध्यम से जानकारी तेजी से फैल सकती थी। संक्षेप में, एआई ने सुझाव दिया कि कौवे एक सामाजिक सूचना नेटवर्क चला रहे थे, जो समय और स्थान के पार मनुष्यों और पर्यावरण के बारे में ज्ञान का संचार कर रहे थे। एक विशेष रूप से उल्लेखनीय उदाहरण एक छोटे से कस्बे से आया, जहां निवासी नियमित रूप से कौवों के एक समूह को दाना खिलाते थे। एआई ने पाया कि दाना खिलाने वाले के पास आने पर कौवों द्वारा की गई आवाजें उसी दिन बाद में और यहां तक कि अगले सप्ताह भी दोहराई जाती थीं। कभी-कभी उन कौवों द्वारा भी जिन्होंने उस व्यक्ति को सीधे नहीं देखा था। इसका तात्पर्य यह था कि पक्षी एक ऐसी छवि को आगे बढ़ा रहे थे जिसे हम प्रतिष्ठा कह सकते हैं। इस मामले में सकारात्मक प्रतिष्ठा एक ऐसे नेटवर्क के माध्यम से जो प्रत्यक्ष संपर्क से कहीं अधिक व्यापक था। इसके विपरीत कौवे आक्रामक, अप्रत्याशित या खतरनाक लोगों के बारे में भी चेतावनी फैलाते थे। पक्षियों पर पत्थर फेंकने वाले बच्चे को न केवल उस मोहल्ले के लिए, बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए भी खतरा माना जा सकता था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने आवाजों में छिपे भावनात्मक संकेतों का भी पता लगाया। बार बार सुनाई देने वाली तीव्र आवाजें खतरे का संकेत देती थीं, जबकि मधुर और कोमल आवाजें जिज्ञासा या आश्वासन का संकेत देती थीं। सुबह के समय कौवों का एक मृत सदस्य के आसपास इकट्ठा होना एक विस्तृत कहानी सुनाने जैसा प्रतीत होता था। इन क्षणों में कौवे यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हुआ, क्यों हुआ और इसमें कौन कौन शामिल थे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विश्लेषण से पता चला कि ये पक्षी केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, वे जानकारी साझा कर रहे थे, तथ्यों की पुष्टि कर रहे थे और दूसरों को सबक सिखा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उनका अपना न्यूज नेटवर्क हो, जो खबरों को रिकॉर्ड, एडिट और प्रसारित करता हो। कुछ कॉल क्षेत्र और नौवहन से संबंधित थे, जो क्षेत्रों को सुरक्षित,
खतरनाक या विवादित के रूप में चिह्नित करते थे। अन्य कॉल संसाधनों की उपलब्धता, भोजन कहां मिल सकता है या कहां नहीं मिल सकता, इंसान के ऊपर इसकी जानकारी देते थे। आश्चर्यजनक रूप से ये आवाजें कौवों के एक समूह तक ही सीमित नहीं थीं। पड़ोसी समूहों ने भी इन आवाजों को पहचान लिया और उसी के अनुसार अपना व्यवहार समायोजित किया, जो पक्षियों में अंतर समूह संचार का एक संकेत था जिसकी मनुष्य शायद ही कभी अपेक्षा करते हैं। यह केवल जीवित रहने का मामला नहीं था, यह समन्वय था। एआई के आउटपुट ने कौवों द्वारा सूचनाओं के सक्रिय प्रबंधन का ऐसा चित्र प्रस्तुत किया जो व्यवस्थित, कूलनीय और आश्चर्यजनक रूप से संगठित था। शायद मनुष्यों के लिए सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि एआई ने सुझाव दिया कि कौवे केवल स्थिर घटनाओं पर ही नहीं बल्कि उनके व्यवहारों पर भी नजर रख रहे हैं। आपकी दिनचर्या, कचरा संभालने का तरीका, उन्हें खाना खिलाते समय आपके हाव भाव, यहां तक कि जब कोई कौवा आपको घूरता है तो आपकी प्रतिक्रिया, ये सब उनके नेटवर्क में दर्ज हो सकता है। समय के साथ बार बार किए गए अवलोकन से एक प्रोफाइल तैयार होती है जिसे अन्य कौवे देख सकते हैं। यह मानव व्यवहार की एक जीवंत डायरी की तरह है जिसे पक्षियों द्वारा संकलित किया जाता है और चुपचाप आपस में साझा किया जाता है। और क्योंकि ये आवाजें लगातार सुनाई देती रहती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती हैं, इसलिए कौवे के साथ हुई एक छोटी सी बातचीत का असर सालों तक गूंजता रह सकता है और यह आपकी प्रतिष्ठा को ऐसे तरीकों से प्रभावित कर सकता है जिनके बारे में आपको कभी पता भी नहीं चलेगा। संक्षेप में, एआई ने सिर्फ शोर नहीं ढूंढा, इसने एक परिष्कृत संचार नेटवर्क ढूंढा जो पहचान, आदि, स्थान और प्रतिष्ठा को संप्रेषित करने के लिए बनाया गया था। इससे पता चलता है कि कौवे इंसानों को तब से देख रहे थे जब उन्हें महज कीट या पृष्ठभूमि के वन्य जीवों से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता था। वे केवल निष्क्रिय दर्शक नहीं थे, वे सक्रिय भागीदार थे, नोट्स ले रहे थे, कहानियां साझा कर रहे थे और हमारे जीवन का रिकॉर्ड बना रहे थे। जो पहले आकस्मिक घटना प्रतीत होती थी, वास्तव में वह उनके आसपास के मनुष्यों का एक विस्तृत, निरंतर अद्यतन होने वाला सामाजिक मानचित्र था। इस खोज से अनेक प्रश्न उठते हैं। क्या कौवे हमेशा से इतने संगठित थे या मानव परिवेश में ढलने के साथ साथ वे अधिक परिष्कृत हो गए? वे कितना याद रख पाते हैं और यह जानकारी उनके नेटवर्क के माध्यम से कितनी दूर तक फैल सकती है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन जीवों को हम लंबे समय से साधारण पक्षी मानते आए हैं, उनके द्वारा अनजाने में हमारा विवरण दर्ज किए जाने का हमारे लिए क्या अर्थ है? यदि कौवे हमारा पता लगा सकते हैं, जानकारी साझा कर सकते हैं और यहां तक कि हमारे बारे में निर्णय भी दे सकते हैं, तो अगला प्रश्न अनसुना करना असंभव हो जाता है। वे हमारे बारे में असल में क्या कह रहे हैं और वे उन इंसानों को किस नजरिए से देखते हैं जो उनकी दुनिया में आते जाते हैं? मनुष्यों के लिए संदेश। अगर आपको लगता है कि कौवे बेवजह शोर मचाते हैं, तो दोबारा सोचिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के निष्कर्षों से पता चलता है कि कौवे न केवल हमारे प्रति सजग हैं, बल्कि उनकी अपनी राय भी होती है। वे ध्यान देते हैं कि कौन उन्हें खाना खिलाता है, कौन उन्हें धमकाता है और कौन उन्हें पूरी तरह से अनहद से अनदेखा करता है। समय के साथ ये अवलोकन एक प्रकार की प्रतिष्ठा प्रणाली का निर्माण करते हैं जो चुपचाप एक कौवे से दूसरे कौवे तक फैलती है। जो कौवा हवा में कुछ टुकड़े उछालता है, उसे मित्रतापूर्ण छवि मिल सकती है, जबकि जो पत्थर फेंकता है, पक्षियों का पीछा करता है
या छड़ी लहराता है, उसे चेतावनी भरी आवाजें सुनाई देती हैं जो शुरुआती मुलाकात से कहीं दूर तक सुनाई देती हैं। कौवे चेहरे याद रखने में विशेष रूप से माहिर होते हैं। यह सिर्फ कुछ दिनों के लिए किसी व्यक्ति को पहचानने की बात नहीं है। कौवे इंसानों को सालों तक याद रख सकते हैं और अपनी राय दूसरों तक पहुंचाते हैं। अगर कोई पड़ोसी उदार है तो युवा कौवे उससे मिलने से पहले ही उसके बारे में जान लेते हैं। इसके विपरीत एक शत्रुतापूर्ण इंसान को इस तरह पहचाना जा सकता है कि दूसरे कौवे उसे तुरंत समझ जाएं। ये अस्पष्ट सामान्यीकरण नहीं है, बल्कि व्यवहार से जुड़ी विशिष्ट पहचान है। एआई ने आवाजों में सूक्ष्म भिन्नताओं का भी पता लगाया जो स्वीकृति, सावधानी या खतरे का संकेत देती प्रतीत होती हैं, जिससे पता चलता है कि कौवे अपने अवलोकनों को भावनात्मक महत्व दे सकते हैं। संक्षेप में, वे हमारा आकलन कर रहे हैं और वे एक दूसरे को ठीक ठीक बता रहे हैं कि वे क्या सोचते हैं। दिनचर्या भी मायने रखती है। सड़क पर चलने का तरीका, आपका समय, यहां तक कि आपके हाव भाव भी आपके संपर्क में आने वाले लोगों की नजर में आ सकते हैं। जो व्यक्ति हमेशा काम पर जाने के लिए एक ही रास्ता अपनाता है, वह स्थानीय संपर्क में आने वाले लोगों के समूह की नजर में आसानी से पहचाना जा सकता है। कोई कौआ जिसका व्यवहार अचानक बदल जाता है, शायद इसलिए कि वह भोजन ले जा रहा है या आक्रामक व्यवहार कर रहा है, तो इससे आसपास के झुंडों में चेतावनी की लहर दौड़ जाती है। यह लगभग वास्तविक जीवन के सोशल मीडिया फीड जैसा है। बस फर्क इतना है कि आप विषय हैं, पोस्ट चेतावनी या प्रशंसा हैं, और दर्शक कौओं का पूरा समुदाय है। और इंसानी नेटवर्क के विपरीत, कौए भूलते नहीं हैं और खबर फैलाना बंद नहीं करते। कौवों को खाना खिलाने में कुछ जोखिम भी होते हैं। अगर आप उन्हें अनियमित रूप से खाना देते हैं तो एआई विश्लेषण के अनुसार वे आपको अविश्वसनीय मान सकते हैं। कौवों को नियमितता और पूर्वानुमान पसंद होता है। वे आदतों के पैटर्न पर पनपते हैं। इसलिए भले ही आपका इरादा अच्छा हो, आपकी आदतें इस बात पर असर डाल सकती हैं कि पक्षी आपको कैसे देखते हैं। कुछ अध्ययनों में पक्षियों ने उन लोगों से दूरी बनाए रखी जो एक दिन दोस्ताना व्यवहार करते थे और अगले दिन डराने वाले। इससे पता चलता है कि उनका सामाजिक मूल्यांकन केवल सहज नहीं है, यह विचारशील, कूलनशील और दीर्घकालिक है। वे अपने आसपास के मनुष्यों के बारे में अपने डेटाबेस को लगातार अपडेट करते रहते हैं, अपने व्यवहार को समायोजित करते हैं और युवा पक्षियों को भी ऐसा करना सिखाते हैं। मनुष्यों के आक्रामक व्यवहार का और भी सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड रखा जाता है। कौवों को धमकाने वाले व्यक्ति को चेतावनी भरी आवाजों से चिह्नित किया जा सकता है, जो वर्षों तक एक समूह से दूसरे समूह तक पहुंचती रहती हैं। कुछ मामलों में ये चेतावनियां आस पड़ोस तक भी फैल जाती हैं। एक ऐसे कस्बे की कल्पना कीजिए जहां एक छोटी सी गलती, जैसे किसी पक्षी पर पत्थर फेंकना, आपका पीछा अदृश्य रूप से हवा में करती है, जैसे कौवे चुपचाप आपके बारे में संवाद कर रहे हों। एआई ने ऐसे अनुक्रमों का पता लगाया जिन्हें लगभग कहानियों की तरह पढ़ा जा सकता है। यह व्यक्ति खतरनाक है, उनसे बचें। बच्चों को चेतावनी दें। उड़ने, छिपने और तेजी से चलने वाली प्रजातियों के लिए ये चेतावनियां अविश्वसनीय रूप से कारगर होती हैं, जिससे उन्हें शुरुआती तैयारी का लाभ मिलता है। कौवे अन्य जानवरों और मानव निर्मित उपकरणों का भी अवलोकन करते हैं। वे अपने पीछे दौड़ते कुत्तों, भोजन पर से गुजरने वाली कारों और यहां तक कि छाते या टोपी का उपयोग करने वाले मनुष्यों पर भी ध्यान देते हैं। प्रत्येक वस्तु, क्रिया और व्यवहार को वे अपनी आवाज में पिरोकर विस्तृत विवरण तैयार करते हैं, जिसे अन्य कौवे समझ सकते हैं।
यह सिर्फ जीवित रहने का सवाल नहीं है, यह सक्रिय रूप से रिकॉर्ड रखने का तरीका है। वे अपने आसपास की दुनिया पर इस तरह से नजर रखते हैं जिस पर इंसान शायद ही कभी ध्यान देते हैं, और यहां तक कि सामान्य कार्यों को भी साझा करने लायक जानकारी में बदल देते हैं। वे वस्तुओं, हाव भावों और दिनचर्या को अर्थ दे सकते हैं, जिससे वे हमारी सोच से कहीं अधिक सजग प्रतीत होते हैं। उनके सामाजिक और नैतिक निर्णय सबसे रोचक पहलुओं में से एक हैं। कौवे न केवल अच्छे और बुरे की पहचान कर सकते हैं, बल्कि वे निष्पक्षता, उदारता और हानि को भी समझते हैं। जो कौवे भोजन साझा करते हैं या दयालुता का व्यवहार करते हैं, वे अपने समूह में एक सकारात्मक व्यक्ति बन सकते हैं, जिसकी बार बार पुकार लगाकर प्रशंसा की जाती है। वहीं क्रूर या अनियमित व्यवहार करने वाले कौवों को नकारात्मक माना जाता है, जिसकी चर्चा होती है और आगे बढ़ती रहती है। और क्योंकि कौवे सामाजिक प्राणी होते हैं, इसलिए हर बार जब कोई नया पक्षी झुंड में शामिल होता है तो यह जानकारी और पुष्ट हो जाती है। यह जानकारी और है, उनकी प्रतिष्ठा प्रणाली बढ़ती है, बदलती है और बनी रहती है, मानो मानव व्यवहार का एक जीवंत विश्वकोश हो। ऊपर से इसका दृश्य कैसा दिखता होगा, इसकी कल्पना करना कठिन नहीं है। पेड़ पर बैठा एक कौआ किसी शांत सड़क पर नीचे की ओर देख सकता है और किसी परिचित चेहरे को पहचान सकता है। पास ही में एक और पक्षी जवाब देता है और संदेश आगे पहुंचा देता है। गली के दूसरी ओर एक छोटा कौआ सुनता है और इस जानकारी को याद रखता है, भविष्य के लिए इसे सहेज कर रखता है। समय के साथ एक इंसान अनजाने में कौओं के बीच सुनाई जाने वाली एक मूक, अदृश्य कहानी का पात्र बन जाता है। प्रत्येक क्रिया, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, एक ऐसी कहानी का निर्माण करती है जो वर्षों तक कायम रह सकती है। यदि कौवे इतनी बारीकी से मनुष्यों का अवलोकन, आकलन और उनके बारे में जानकारी फैला सकते हैं, तो अंततः एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है। इसका भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा और हमें ऐसी दुनिया के बारे में कैसे सोचना चाहिए जहां हम कभी भी पूरी तरह से अदृश्य नहीं होंगे। प्राकृतिक जगत में खोज। हम लंबे समय से यह मानते आए हैं कि जानवर केवल सहज प्रवृत्ति पर काम करते हैं, कि वे एक सरल प्रतिक्रियाशील दायरे में रहते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विश्लेषण कुछ बिल्कुल अलग ही बात दिखाता है। कौवे संगठित, चौकस और सामाजिक होते हैं, जो कुछ अन्य प्राइमेट्स के बराबर हैं। वे जानकारी इकट्ठा करते हैं, संवाद करते हैं और यहां तक कि अपने बच्चों को मनुष्यों के बारे में सिखाते भी हैं। एक तरह से हम मूक गवाहों के एक जाल की निगरानी में जी रहे हैं और हम में से अधिकांश को इसका कोई अंदाजा नहीं था। इससे ऐसे सवाल उठते हैं जिन पर हमने पहले कभी विचार नहीं किया। क्या कौवे किसी तरह की भाषा समझने में सक्षम हैं, भले ही वह हमारी भाषा की तरह मौखिक न हो? हमारे दैनिक व्यवहार का कितना हिस्सा उन जीवों द्वारा दर्ज और याद रखा जाता है जिन्हें हमने पृष्ठभूमि शोर मानकर नजरअंदाज कर दिया था? कुछ वैज्ञानिक पहले से ही इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या कौवों द्वारा प्रदर्शित बुद्धिमत्ता और संचार क्षमता के स्तर को देखते हुए हमें प्राकृतिक पदानुक्रम में उनके स्थान पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है? अगर डॉल्फिन और प्राइमेट्स अपनी बुद्धिमत्ता के कारण नैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं, तो कौवों पर भी, जो योजना बना सकते हैं, सीख सकते हैं और पीढ़ियों तक संवाद कर सकते हैं, क्यों न उन पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। यह तकनीक पक्षियों की आवाजों को समझने के अलावा भी कई रोमांचक उपयोगों में आ सकती है। कल्पना कीजिए, एक वास्तविक समय में कौवे की आवाजों को सुनने वाला अनुवादक, जो मनुष्यों को यह समझने में मदद कर सके कि पक्षी क्या देख रहे हैं।
या ऐसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली जो कौवों की गतिविधियों के आधार पर पर्यावरणीय परिवर्तनों पर नजर रख सके। चूंकि कौवे अक्सर किसी खतरे को सबसे पहले भांप लेते हैं, जैसे कि इलाके में कोई शिकारी, आग या यहां तक कि इंसानों से खतरा, इसलिए वे प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में काम कर सकते हैं। उनकी प्राकृतिक निगरानी क्षमता को मनुष्यों के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे विभिन्न प्रजातियों के बीच एक नए प्रकार का सहयोग स्थापित हो सकता है। यह विचार काल्पनिक नहीं है, यह एक वास्तविक संभावना है जो सदियों के अवलोकन और हजारों घंटों के रिकॉर्ड किए गए व्यवहार पर आधारित है। लेकिन इसका एक और भी परेशान करने वाला पहलू है। अगर कौवे हमारी प्रतिष्ठा तय कर सकते हैं और हमारे बारे में चेतावनी दे सकते हैं, तो दुनिया उतनी निजी नहीं है जितना हम सोचते हैं। हमारी दिनचर्या, हाव भाव और बातचीत सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है और हमारी जानकारी से परे एक नेटवर्क में साझा किया जाता है। इसका मतलब है कि हर मुलाकात, हर हरकत के ऐसे नतीजे हो सकते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की। कानूनी नतीजे नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था में सामाजिक नतीजे जिन्हें हम देख नहीं सकते। अजीब बात यह है कि कौवे निगरानी कैमरों, सोशल मीडिया या हमारे किसी भी आधुनिक उपकरण के अस्तित्व में आने से बहुत पहले से ही मानव व्यवहार का रिकॉर्ड रखते आ रहे हैं। फिर भी इस खोज में आशा की किरण भी छिपी है। कौवों की बुद्धिमत्ता और संचार क्षमता को समझने से प्रकृति के साथ अधिक सम्मानजनक और सचेत संबंध स्थापित करने की प्रेरणा मिल सकती है। मनुष्य अक्सर यह मान लेते हैं कि बुद्धिमत्ता और मूल्य केवल हमारी प्रजाति के हैं, लेकिन कौवे इस धारणा को चुनौती देते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि सोच विचार, योजना बनाना और सामाजिक शिक्षा ऐसे रूपों में भी मौजूद हो सकती है जिन्हें हम मुश्किल से समझ पाते हैं। उन पर ध्यान देकर हम अवलोकन, धैर्य, स्मृति और यहां तक कि समुदाय के बारे में भी सबक सीख सकते हैं। कौवे अपने तरीके से हमें विनम्रता, रचनात्मकता और उन बारीकियों पर ध्यान देने का महत्व सिखा सकते हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इसके दार्शनिक निहितार्थों पर भी विचार करना आवश्यक है। यदि अन्य प्रजातियां हमें देख और समझ सकती हैं, तो शायद मानव विशिष्टता की हमारी भावना गलत है। कौवे सदियों से हमारे जीवन के साक्षी रहे हैं, चुपचाप हमारे बारे में जानकारी इकट्ठा करते रहे हैं और ऐसे तरीकों से हमारा मूल्यांकन करते रहे हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने हमारी सफलताओं, हमारी गलतियों और हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या को देखा है और उन्होंने यह जानकारी आपस में साझा की है। वे कहानीकार, अभिलेखपाल और टिप्पणीकार हैं, जो एक काले पंखों वाले समूह में समाहित हैं, जो हमारे सिर के ऊपर चुपचाप उड़ता रहता है। यह एक विनम्र विचार है कि हमारा दैनिक जीवन, जो अक्सर निजी और छोटा लगता है, एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा है जिसे हम देख या नियंत्रित नहीं कर सकते। भविष्य में होने वाले अध्ययनों के कारण यह शायद अभी शुरुआत ही है। प्राकृतिक जगत के छिपे रहस्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।